शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं करुणा माने यहाँ प्राणियों के प्रति मन में एक ऐसी सोच, जज्बात जो अनुभव हों, यानी किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में प्राणियों की परेशानियों के भार का संकल्प त्यागूंगा नहीं। जब हम किसी प्राणी को देखते हैं तब तीन तरह के दुख होते हैं, वो हम समझ जाते हैं। जब कोई प्राणी या जीव जंतु दुख में होता है तब भी हम समझ जाते हैं। साधारण दुख को समझना आसान होता है, लेकिन परिवर्तनशील दुख होते हैं तो दिखने में तो सुख लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो दुख हैं। तो दिखने में तो सुख है, लेकिन वास्तव में वो दुख है। हमारे मन में ऐसे दुखों से दूर होने का ख्याल नहीं आता है, जबकि हम ऐसा चाहते हैं कि ये सुख दुख के रूप में हमें और ज्यादा प्राप्त हो। इसके होने का कारण ये है कि हम वास्तव में दुख को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपनी जिंदगी के हालातों को समझना चाहिए, फिर इसके द्वारा दुखों को समझना चाहिए। आने वाले जन्म के प्रति इस तरह से एक लक्ष्य रखते हुए बौद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जैसे जब कोई शोध करते हैं, इसके लिए भी एकदम से पीएचडी नहीं होती। सबसे पहले वो छोटे पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करते हैं, फिर बाद में दूसरे कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत छोटे से होती है। इसी तरह ज्ञान की प्राप्ति के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। जैसे कि आचार्य अतिशा के जो बौद्धत्व हैं पुस्तक हैं, उसमें तीन तरह के इंसान कर्म के तौर पर रखे गए हैं। उसमें साधारण व्यक्ति से शुरुआत करते हुए देवताओं और मनुष्यों का ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध की ओर प्रस्थान होता है। जैसे कि आचार्य कमलशील के भावना क्रम में बताया गया कि ध्यान समाधि करते हुए समय के अनुसार समय बनाना बहुत जरूरी है। जैसे कि दो तरह के समय बताए जाते हैं। एक तो आप ध्यान कर रहे होते हैं, एक ध्यान से उठने के बाद का समय होता है। जैसे कि जब पूजा पाठ या जो ध्यान कर रहे होते हैं, उसमें एक तरह का अपने पुण्य का विकास कर रहे होते हैं। जैसे कि ग्रंथ में भी कहा गया कि जिनकी शरण में हम जा रहे होते हैं, उन शरण दाताओं का ध्यान करते हुए, कल्पना करते हुए सोचना चाहिए कि हमारे समक्ष वो विराजमान है। तो इस तरह के पाठ से ध्यान करते हुए, जैसे कि बौद्धाचार अवतार में पाठ करने के बाद निकलेगा कि 7 तरह के पूजा पाठ किए जाते हैं, तो ये 7 कर्म के पाठ हैं। उस माध्यम से पुण्य की वृद्धि करने और प्रार्थना करते हुए भी एक तरीका है। जब मूल अभ्यास करते हैं तो उस तरह से भी ध्यान और अभ्यास दोनों एक साथ करना महत्वपूर्ण है। जैसे कि बौद्धाचार्य अवतार्य में संकल्प के तौर पर आचार्य ने कहा कि सबसे पहले स्वयं में बदलाव लाने के लिए, स्वयं में अच्छी आदत डालने के लिए ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूं। जब आप इस ग्रंथ का पाठ करेंगे तो अपने आप आपके मन में बदलाव आएगा। इस दृष्टि से अभ्यास करते हुए, आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास करते हुए मन में बदलाव लाने का प्रयास करें। हम जब ध्यान करते हैं तो उस समय नजर किस और होती है। नजर और ध्यान की दृष्टि सच्चाई पर या यथार्थ पर या परमार्थ पर रहना चाहिए, वास्तविकता पर ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी सोच है, इस सोच के प्रति उसके मूल यानी कि स्वभाव पर ध्यान रहना चाहिए। इस तरह से जब ध्यान की भावना करते हैं तो काट छांट करते हुए विचार के माध्यम से भावना करना होता है। दूसरा ये है कि अभ्यास के माध्यम से भावना करना होता है। फिर ऐसा करते करते जो समय बताए गए थे, पहला कि जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं, एक वो होता है जब हम काट छाट या अध्ययन कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि जब हम साधना कर रहे होते हैं, फिर ऐसा करते करते दोनों को एक साथ करना आसान होता है। इसीलिए भावना करने की बात होती है तो समाथा, मन को शांत रखते हुए ध्यान करने की बात होती है। फिर जो मन के राग
द्वेष, मोह आदि जो नुस्ख हैं, पाप या क्लेश वाली जो सोच होती है, उसको नुस्ख को बताना और छानना आदि होता है। जब तक विपाशना की बात होती है तो विपाशना के समय एक तरह से काट छाट कर रहे होते हैं, परख रहे होते हैं। इस तरह से वास्तविकता और यथार्थ दिखाई देने लगती है। ये भावना जो है दिन में कम से कम 10 या 15 मिनट करनी चाहिए। फिर आदत के बाद 2 घंटे या 3 घंटे तक कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में कहा गया कि ध्यान हमेशा कम समय का होना चाहिए, लेकिन बार बार करते रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि बार बार करें, लेकिन समय कम रखें। ऐसा करके ध्यान अच्छी तरह से हो पाएगा। फिर ऐसा करते करते 2 समय बनाकर, एक जो ध्यान कर रहे होते हैं, दूसरा ध्यान से जब निकलते हैं। इसलिए ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक बुद्धि का विकास नहीं हो सकता, बुद्ध का विकास नहीं हो सकता। ऐसे ही कम समय में हम कई बार ध्यान करेंगे तो बुद्ध की प्राप्ति होगी। जैसे बौद्धाचार अवतार में प्रवचन सुन रहे हैं, सुनने के बाद जब आप घर वापस जाएंगे तो 4 समय बनाइए। सुबह, दोपहर, शाम और रात के समय बनाए जाते हैं। लेकिन कम से कम सुबह उठने या जागने के बाद ध्यान लगाकर अपने आत्मबल को बढ़ाने की कोशिश करें। तो इसीलिए ध्यान करने के समय की जो बात है वो ज्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि नंबर ज्यादा रखने की बात है। आचार्यशील के ग्रंथों के अनुसार ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के बाद समापन प्रार्थना से होना चाहिए, जो अपने पुण्य है समाधि में अपने प्राणियों को अर्पित करना चाहिए। जहां तक ध्यान करने की बात है, वो अपने अनुसार कम या ज्यादा करें। ध्यान करते समय धार्मिक कल्पना, अपने समक्ष भगवान, मुनि और भगवान विराजमान है ऐसी श्रद्धा रखें। बाकी ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसा अभ्यास ध्यान जो है वो साल से साल, महीने से महीने करते जाएं, तो उससे जरूर एक परिवर्तन अपने जीवन में आएगा और लाभ होगा। यहां बौद्धाचार्य का शुभारंभ कर रहे हैं, जो पेज नंबर 59 में है। इसमें कहा गया कि बौद्ध को अच्छे से समझने के लिए तथागत हूं। कहा गया कि बौद्ध चित्त रूपी रत्न को अच्छी तरह ग्रहण करने के लिए मैं तथागत हूं। सब धर्म और गुसागर पुत्रों की पूजा करता हूं। यहाँ पाठ करते हुए और इस श्लोक के विषय में इससे पहले भावना क्रम में जो बताया गया था कि भगवान बुद्ध हमारे आसपास स्वयं विराजमान होते हैं, ऐसा जो रत्न वाले बौद्ध चित्त हैं, जैसे कि उसके प्रति बौद्ध धर्म धारण करने के प्रति जो धर्म है, खास करके जो तीसरा और चौथा सत्य है, ये धर्म है। ऐसे बुद्ध धर्म संघ के प्रति जो अपनी ओर से वस्तुओं के प्रति उनकी पूजा करते हैं, पूजा करने का जो साधन है, उनके माध्यम से इस समाज में जितने भी पवित्र जल हैं, जो भी सुंदर फूल हैं, सुंदर फल हैं, रत्न हैं, सब मैं उन्हें समर्पित करता हूं। सब कुछ दीक्षा के तौर पर आपको प्राप्त हो चुका है। ये 5वां श्लोक और 6ठे श्लोक में लिखा गया है कि इन वस्तुओं का मन में ध्यान करते हुए उनके सुपुत्रों को अर्पित करता हूं, इन श्रेष्ठ वस्तुओं को अर्पित करता हूं। एक तो यहाँ पूजा के साधन जो होते हैं वो ध्यान के माध्यम से ध्यान के साधन होता है। एक साधन होता है जो खरीदी चीज होती है। दोनों ही साधन को वो पूजा के समक्ष 7वें जो श्लोक हैं वो ये कि मैं निर्धन हूं, मेरे पास पूजा करने के लिए व्यवस्था नहीं है। हे नाथ, मेरी श्रद्धा को स्वीकार करें। जैसा कि कहा गया है नवीन श्लोक में कि तुम्हारे ऐसा करने से मैं निर्भय हो पाऊंगा और प्राणियों का हित करूंगा, लेकिन पापों को नष्ट करूंगा। तो ये जो संकल्प है वो उसमें बिना किसी भय के कहा गया है। बिना किसी भय का मतलब होता है कि गौरव होना, फक्र होना, मन में उत्साह होना। जैसे कि यहाँ अपने शरीर को भी समर्पित करने की बात होती है। जैसे कि शरीर को समर्पित करने की बात है, शरीर पर अगर हक है तो खुद का ही है। अपने जुबान है, अपने मन है, ये सभी अपने काबू में है। ये स्वयं अपने पास है, किसी और के पास नहीं है। ये जो अपना शरीर है वो बुद्ध धर्म के पास समर्पित करते हुए
कहना चाहिए कि मैं आपके समक्ष जा रहा हूं, मैं आपके शिष्य के रूप में जाऊंगा, मैं दूसरों का कल्याण करने जाऊंगा, मैं अपने शरीर को सेवा के लिए लगा रहा हूं। जैसे कि नागार्जुन के माध्यमिक रत्नामाला में कहा गया कि बौद्धचावतार में कहा गया कि जल, वायु आदि प्राणियों के हित के साधन के रूप में खुद को देखें। ऐसे ही अपने आप को समर्पित करने के लिए आप खुद को देखें, जैसे कि पहले के पापों को नष्ट करके आगे के पापों को नष्ट करने का संकल्प लें। यह प्रायश्चित के तौर पर भी आपकी मदद कर सकता है। अगर पाप के प्रति पछतावा हो, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। अब इसके बाद जैसे कि 10वें जो श्लोक हैं, तो 10वें श्लोक में रत्नों से सुंदर मोतियों से जड़े विधान है और संगमरमर का फर्श है। जैसे कि पाठ करते हुए परम पावन जी द्वाका कोई भी श्लोक ना छूटते हुए पाठ करते गए हैं, क्योंकि ये सब भारतीय परंपरा के अनुसार सामान कहलाते हैं। सुगंधित जो धूप आदि से पूजा पाठ करते हुए 10-11 जो श्लोक तथागत के पुत्रों से अत्यंत खुशबू से भरे कलशों और सुंदर गीतों के साथ प्रणाम अर्पित करूंगा। तो 12वें श्लोक में वस्त्र अर्पित करने की बात होती है। पहला वो जो भिक्षु के रूप में या सन्यासी के रूप में है, जो बौद्ध स्तर या देवता के रूप में या ग्रस्त के रूप में जो है, उनके अनुसार, उनके लिबास के अनुसार, उनके अपने जो वस्त्र हैं उसके अनुसार अर्पित करने की बात है। और इसके बाद जैसे सुगंधित जल होता है, वो भी पहुंचने की बात होती है। जैसे कि भारतीय परंपरा है, सन 1956 में जब भारत में पहली यात्रा के समय आमंत्रित किया गया था, तो किसी एक मंदिर में इस तरह से पूजा अर्चना की गई थी। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, तो सुगंधित जल मेरे हाथ में रखा गया था। वो जानकारी ना होने के कारण मैंने पी लिया था। ऐसे श्लोक का पाठ करते हुए यहाँ से आखिर में जो कि ये सभी झंडा आदि जो भी पूजा के साधन तथागत बुद्ध मुनि के समय अर्पित करता हूँ। यहाँ इसके बाद 20वें श्लोक से आरंभ हो रहे हैं। इसके बाद कई प्राणियों को आनंद देते हुए सुंदर संगीत भी प्रस्तुत करूंगा। तो यहाँ से जैसे बताए गए हैं, यहाँ तक पूजा के साधन जो आपके समक्ष हैं उसकी बात हो रही है। इसके अलावा कई साधनों और संगीतों के द्वारा प्राणियों को आनंदित करूंगा। मन के द्वार का ध्यान करते हुए पूजा के जो साधन हैं वो कल्पना के तौर पर बताए गए। इसीलिए स्वयं अपना जिस्म है और अपना मन है, ये 3 द्वार भगवान बुद्ध के समक्ष अर्पित करने की जो बात है, उन्हें पूजा के साधन मानते हुए अर्पित किए गए हैं। सभी रत्नों की लगातार वर्षा होती है। इससे पहले मंजू घोष जैसे लोग पूजा करते हैं, वैसे मैं भी पूजा करता हूं। मैं उनके गुणों के साथ उनकी शक्ति के लिए पूजा करूंगा। मैं त्रिकाल और अन्य संख्या में तथागत प्रणाम करता हूं। सभी मंदिरों और मुनियों को प्रणाम करता हूं। मंदिरों का मतलब जो यहाँ जितने भी बुद्ध के तीर्थ स्थल हैं उन्हें याद करते हुए, ऐसे ही बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति से पहले जो शिष्य अभ्यास कर रहे थे उन स्थानों को याद करते हुए वंदना करता हूं, जब तक मैं पूर्ण रूप से बुद्ध की शरण में नहीं जाता। फिर सभी दिशाओं में संबुद्धों और महाकरुणा मुनियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। प्रार्थना करता हूं कि इसी जन्म में मुझे बुद्ध तत्व की प्राप्ति हो जाए। पूजा अर्चना जरूरी है। ये एक तरह की कंजूसी को खत्म करने का उपाय होता है। पूजा का साधन इकट्ठा करके, व्यवस्था करके हमारे मन में जो कंजूसी के संस्कार हैं उन्हें खत्म करने के लिए होती है। वंदना हमारे मन में अहंकार को खत्म करने के लिए होता है। गुरु जी और आचार्य जी जब प्रवचन देते हैं तो आसन पर विराजमान होने से पहले नमन करते हैं। नमन करते समय जैसे भगवान बुद्ध हैं, उस तरह किसी भी ग्रंथ से संबंधित परंपरा से गुरुजनों को याद करते हुए, नमन करते हुए प्रणाम करते हैं। अगर घुटने टेक कर नमन ना करें तो आसन पर बैठने के बाद अहंकार भी पैदा हो सकता है। जैसे करम्पा के आचार्य गुरुजी ने कहा कि जितने लोग आपका मान सम्मान करें, अपने आप को उतना ही छोटा समझना चाहिए। जब आसन पर विराजमान होते हैं, चरण रखते हैं, उसके बाद बुद्ध के सूत्र हैं, जैसे सारा कुछ नश्वर है, सारा कुछ का पाठ करते हुए अंगूठा दबाना होता है। तो ये करने से मन में लगाव और लालच पैदा नहीं होता। तो इसीलिए शायद आप भी अपने गांव में
अपने देश में देख सकते हैं कि कुछ लोगों में बहुत घमंड होता है। मैं चीन गया था तो वहाँ एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि वो सीना तान के बैठे थे, इसीलिए घमंड और अहंकार को खत्म करने के लिए एक उपाय है और वो बुद्ध की प्राप्ति हो सकता है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि